गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान कक्षा 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर के जो अभी तक एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं और प्लस जो यूपी बोर्ड में अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी को एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं यूपी बोर्ड परीक्षा आने वाली जो है 2023 के लिए, उन सभी को इस चैप्टर में शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, इसके उदाहरण दें। फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ध्यान से हम लोग सीखेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है, या फिर कहें ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो परिभाषा आसान सी है बिल्कुल। जिन अभिक्रियाओं में भी ऊष्मा निकलेगी उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अब इसके देखिए आपको उदाहरण बताते हैं, बहुत आसान से उदाहरण है। जैसे आप सिंपल लीजिए, कार्बन मतलब क्या? कोयले को कार्बन कहते हैं, और क्या करिए आप उसको जला दीजिए। जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो सिंपल सा आप बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये जलेगा तो साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा। तो यानी आपसे पूछे कोई उदाहरण बताओ, तो देखिए ये उदाहरण बन गया किसका? ऊष्माक्षेपी का। ठीक है, तो एक उदाहरण ये रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी भी दहन अभिक्रियाएं हैं यानी जलाने वाली, वो सब किसका उदाहरण होती हैं? ऊष्माक्षेपी का। आइए आपको एक और उदाहरण बताते हैं। आप सभी ने घरों में चूना देखा होगा। कौन सा? जो बाजार से हम लोग लाते हैं वो कैसा रहता है? बिना बुझा चूना, जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। उसको लाने के बाद घर में क्या करते हैं? पानी लेते हैं बाल्टी में और उसमें डाल देते हैं। तो आपने क्या लिया? पानी। तो पानी का सूत्र है H2O। अब क्या किया? जब आप जैसे इसको भिगोते हैं, आपने देखा होगा पानी खौलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। और फिर जो चूना बनता है वो कैसा होता है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैसा होता है? बुझा हुआ चूना। और बुझे हुए चूने का यही सूत्र होता है CaOH के बाहर 2। तो देखिए, एक उदाहरण ये पढ़ा हमने, दूसरा उदाहरण ये पढ़ा। और एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज बताते हैं। जैसे आपने कभी भी मान लीजिए कोई भी हाइड्रोकार्बन लें, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कुछ भी, सिंपल सा आपने क्या लिया? मेथेन लिया। मेथेन क्या है? एक गैस है। तो गैस है, उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ईंधन में। तो मेथेन लिया और आपने उसको जला दिया। जलाने के लिए भी बताए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जलाने के बाद इधर क्या बनेगा? ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी चीज को जलाएंगे तो सिर्फ दो चीजें बनेंगी। एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और दूसरा क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है, और जलाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा? ऊष्मा निकलेगी। तो अब ये रिएक्शन बस आपको करना, कोई भी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन लें, यही दो चीज हमेशा बनेंगी। ठीक है, अब क्या करना है? इस समीकरण को संतुलित कर लेना है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हाइड्रोजन कितने? 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2। तो आप आगे 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए 4 हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? इधर देखिए, इसके गुणा हो जाने के बाद 2 तो ये हो गए, और 2 यहाँ हैं, तो कितने हो गए? 4। और इस तरफ 2 ही हैं, तो इस तरफ 2 से गुणा कर दिया, तो ये देखिए इधर भी 4 हो गए। बाईं तरफ भी कितने हो गए? 4। ठीक है, तो ये जो तीनों उदाहरण थे हम लोगों ने पढ़े, किसके हैं? ऊष्माक्षेपी के। इन सभी अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। आइए अब पढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती? ठीक उनके विपरीत अभिक्रियाएं, यानी ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी कहते हैं। ठीक है,
तो देखिए एक उदाहरण तो ये लिखा, ये कठिन है, आप सरल सा उदाहरण देखिए। जब भी क्या करें, नाइट्रोजन लें और ऑक्सीजन लें, ठीक है, इन दोनों को बस आपको क्या मिला के लिख देना है 2NO, और साथ में माइनस का निशान बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊष्मा यहाँ अवशोषित हो रही है, और अगर प्लस का निशान बना देते तो क्या होता, ऊष्मा उत्सर्जित हो जाती। तो बहुत सरल उदाहरण है, आप इस उदाहरण को ध्यान रखेंगे, और यही कौन सी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण पढ़ना है। तो देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय कह लीजिए क्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बहुत आसानी से समझिए। जैसे ये दो लोग कोई हैं, ए और बी, ठीक, ये लोग बैठे हुए हैं। एक कोई आदमी मान लीजिए कौन है, एक्स है, ठीक, कोई भी आदमी एक्स है, तो वो भी इन लोगों को देख रहा है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है, ये जो दो लोग बैठे हैं, एक्स आए और इनमें से किसी एक को निकाल के खुद उसकी जगह पे बैठ जाए। यानी ए अभी जहां था वहां कौन आ गया, एक्स, और बी तो पहले से बैठा ही था, तो बी अभी भी बैठा है, ठीक है। तो एक्स ने क्या किया, देखिए क्या किया, उसकी जगह ले ली, किसकी, ए की, और ए को कहीं बेचारे को अलग बैठा दिया। तो इनमें से क्या हुआ, जो अधिक सक्रिय धातु है, जैसे कि कोई हमने मान लिया था एक्स था, वो अपने से कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक के विलयन में से विस्थापित कर देगी और खुद उसकी जगह बैठ जाएगी और उस वाले को बाहर निकाल देगी। जैसे यहाँ पे देखिए Fe है आयरन, और यहाँ कौन है, कॉपर और सल्फेट। तो Fe क्या करता है, कॉपर को निकालकर खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। देखिए सल्फेट वही है, पहले यहाँ कौन था, कॉपर था, अब देखिए यहाँ कौन आ गया, Fe आ गया, और उसने क्या किया, कॉपर को निकाल दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो ऐसे लिखा होता FeSO4, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मान लीजिए हम कराते किसके साथ, जिंक के साथ, ध्यान से देखिएगा। तो जिंक क्या करता है, इस Fe को निकाल देता, यानी Fe चला जाएगा, खुद Fe की जगह पे बैठ जाता। तो Fe की जगह पे खुद बैठ जाने से यहाँ कौन आ गया, जिंक, और दूसरा पहले से कौन था यहाँ पे, SO4, तो देखिए कौन बन जाता है, ZnSO4, और Fe बेचारा कहीं अलग बैठा रहता। तो क्या हो, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं समझ में आई कि क्या होता है, जो अधिक सक्रिय धातु रहती है वो अपने से कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक के विलयन से निकाल देती है और देखिए खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की अभिक्रियाओं में आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सी अभिक्रियाएं हैं। क्या करना है आपको, जिससे भी रिएक्शन कराई जा रही हो, देखिए एक बार फिर से आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया आपने यहाँ जिंक लिया और कोई कहे इनको पूरा करिए, तो बहुत आसान रिएक्शन है। जो भी अकेली धातु रहे उसको क्या करना है, आपको यहाँ ले जाके, जैसे जिंक है तो जिंक क्या करेगी, Fe की जगह ले लेगी। तो आप ही बताइए Fe की जगह कौन आ जाएगा, यहाँ जिंक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कौन आ गया, जिंक। अब Fe पहले जिसके साथ जुड़ा था, अब उसके साथ कौन जुड़ गया, जिंक जुड़ गया। तो जैसे पहले जिंक पड़ा था अकेला, अब Fe अकेला पड़ा रहेगा। तो यानी ये जो अधिक सक्रिय धातु है ये कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देगी। अब कैसे पता चलेगा कौन अधिक सक्रिय है कौन, तो एक आती है सक्रियता श्रेणी, ठीक है, सक्रियता श्रेणी।
तो ये अगर आप सक्रियता श्रेणी याद कर लेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कौन अधिक सक्रिय है, कौन कम सक्रिय। तो अगर आप सक्रियता श्रेणी का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बार पूछा गया है परीक्षा में, उत्प्रेरक क्या है। ठीक, तो आइए उत्प्रेरक के बारे में जानते हैं। देखिए, वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी नहीं। जो उत्प्रेरक हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं या फिर घटा देते हैं। मतलब ऐसा आदमी जो स्वयं भाग नहीं ले रहा है, मतलब स्वयं भाग नहीं लेगा, लेकिन फिर भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। ठीक है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। ठीक है, तो यानी क्या होते हैं, ऐसे आदमी या ऐसे जो भी कह लीजिए पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे लेकिन उसके वेग को घटा या बढ़ा देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन। जैसे देखिए यहाँ अभी कितने 6 हाइड्रोजन हैं, और जब इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं किसकी उपस्थिति में, Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ देखिए 6 में से 1 हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह पे कौन आ गया, Cl आ गया। तो 1 हाइड्रोजन कम होने से कितने रह गए, 5, और उस हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया, Cl, और साथ में जो ये 1 हाइड्रोजन और 1 इसका Cl मिलके क्या बना लिए, HCl। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो है, तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि उत्प्रेरक का कार्य कौन कर रहा है, तो हम कहेंगे Fe। और कोई पूछे उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो कहना वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पेपर में आया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्यों। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्यों। पहली बात तो याद रखिएगा, ये एक बार बहुविकल्पीय में आया कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखेंगे कैसी है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। तो एक बात ये क्लियर हो गई। अब देखिए ऊष्माक्षेपी क्यों है, क्योंकि देखिए हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, ये बात सब जानते हैं। यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से, जिसे हम खाते हैं। अब यहाँ से बात समझने की कोशिश करिएगा। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूटता है। उदाहरण के लिए जैसे आपने चावल, आलू, ब्रेड, ये सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपने खाया, ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से क्रिया करता है और हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो सरल पदार्थों में टूट जाता है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, हम लोग सांस लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यानी कहा जाए श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है, यानी ऊर्जा निकलती है। इसीलिए श्वसन को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा आंसर लिखा है, श्वसन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है,
इसीलिए श्वसन क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बस आपको इतनी बात लिखनी है। कोई पूछे श्वसन कैसी अभिक्रिया है तो कहना ऊष्माक्षेपी है। कोई पूछे क्यों ऊष्माक्षेपी है तो बस कह देंगे कि क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है इसीलिए है। तो कहेगा कैसे निकलती है तो कहना जो भोजन हम लोग खाते हैं इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाती है, साथ में क्या ढेर सारी ऊर्जा मुक्त करती है। इसीलिए श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 था। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए अपघटन अभिक्रिया, ये अभी कुछ और अभिक्रियाएं हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।